वेलकम स्टूडेंट्स टू द सीकर कोचिंग क्लासेस। मैं नरेश देवांगन स्वागत करता हूं आपके आज के वीडियो में। ठीक, आज हमारा वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है। स्पेशल इसलिए क्योंकि ये जो वीडियो है ये क्लास 11 के स्टूडेंट्स का पहला वीडियो है। ठीक है, वैसे ये देखा जाए तो पहला वीडियो नहीं है। इसके पहले मैंने जो एक बनाया था वीडियो कैरियर ऑप्शन के ऊपर, है ना, एज अ कॉमर्स आप क्या क्या कैरियर ऑप्शन ले सकते हैं। ठीक, तो वो देखा जाए तो आपका पहला वीडियो था, है ना। अगर नहीं देखा है तो उसे देखिए। आपके मन में अगर कोई डाउट है अभी भी कॉमर्स लेके क्या करें क्या नहीं करें, तो वहां से वो क्लियर हो जाएगा। ओके, देखो अब आप आ गए हैं कॉमर्स में, आपका स्वागत है। यू आर वेलकम टू द कॉमर्स फील्ड। ठीक है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत कुछ हम करेंगे, है ना, बहुत सारा चीज पढ़ेंगे सीखेंगे, है ना। कॉमर्स में आपको 3 सब्जेक्ट मेनली पढ़ना है, जो कि अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज है। ठीक है, इसके बाद आपके जो भी आप अदर सब्जेक्ट्स लेते हैं, ठीक है, वो है आपके पास ऑप्शन है, उसमें भी बहुत सारा। आप मैथ्स ले सकते हैं, कंप्यूटर का ऑप्शन है, हिंदी का ऑप्शन है, फिजिकल एजुकेशन का ऑप्शन है। तो 4 सब्जेक्ट के लिए आपके पास ऑप्शन हैं, है ना। बट मेन 3 सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज। ठीक है, अभी हम जो शुरू करने जा रहे हैं वो है अकाउंट्स, ठीक है, का चैप्टर 1। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि अकाउंट्स क्या होता है, अकाउंटिंग क्या होता है ना। थोड़ा सा हिस्ट्री पे भी ध्यान देंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, है ना। तो देखो अब अकाउंट्स, हम सब्जेक्ट का नाम तो समझ ही गए कि हमें अकाउंट सब्जेक्ट पढ़ना है। ठीक, तो और आप लोगों में से कुछ लोगों ने सुना भी होगा अकाउंट्स पहले। ठीक है, वर्ड जो बात कर रहा हूँ अकाउंट्स वर्ड जो है वो आपने सुना होगा। नहीं सुना होगा बैंक अकाउंट तो सुने होंगे कि बैंक में अकाउंट ओपन होता है ना। अगर आप ऐसे फैमिली से बिलोंग करते जिनका बिजनेस है तो वो लोग तो अकाउंट्स मेंटेन करते ही हैं, तो आप लोग को थोड़ा बहुत नॉलेज भी हो सकता है ना। तो हम पहले डिस्कस करते हैं थोड़ा सा अकाउंट्स के हिस्ट्री का। ठीक, तो अकाउंट्स का अगर हिस्ट्री देखोगे तो आप बहुत जो पुराना समय था, मेसोपोटामिया का जो समय था, वहां से अकाउंट्स है। मतलब बहुत पुराने समय से 1000 ऑफ ईयर्स आप पहले चले जाओ, आपको अकाउंट्स का हिस्ट्री मिलेगा। ठीक, बट अभी जो हम अकाउंट्स पढ़ने जा रहे हैं ये एक डेवलप्ड और एक स्टैंडर्ड अकाउंटिंग है ना। मतलब अभी जो हम अकाउंट्स पढ़ रहे हैं ये सेम अकाउंट हर कोई पढ़ रहा है ना। पहले ऐसा होता था होगा कि अगर कुछ तुम बाय किए सेल किए, तुम अपने हिसाब से रिकॉर्ड करोगे, दूसरा पर्सन अपने हिसाब से रिकॉर्ड करेगा, है ना। तो हो सकता है वहाँ पे मिसमैच हो जाए, है ना। लेकिन अभी क्या होता है, अभी हम जो अकाउंट्स पढ़ रहे हैं सेम अकाउंट्स पूरे सभी लोग पढ़ रहे हैं। ठीक, तो एक स्टैंडर्ड सेट हो गया है, तो हम उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे हर चीज चलेगा, हम उसके अकॉर्डिंग ही हर चीज पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो डिस्कस करते हैं। सबसे पहला हमारा जो यहाँ पे टॉपिक आता है, जैसे आप बुक ले लिए होंगे, है ना। बहुत से बुक हैं, आप संदीप गर्ग का बुक ले सकते हैं, टी.एस. ग्रेवाल का बुक ले सकते हैं, है ना। और यहाँ के जो नोट्स मैं जो देता हूँ आप उससे भी पढ़ सकते हैं। शॉर्ट नोट्स होता है, समझने में इजी होता है ना। तो देखिए सबसे पहले हमको देखना है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, ये हमारा चैप्टर 1 आता है। ठीक है, इसमें हमको समझना है कि अकाउंटिंग क्या होता है। ठीक, देखो हम सब्जेक्ट्स कहने के लिए कहते हैं अकाउंट्स है, बट हम जो करते हैं यहाँ पे जो हम एक्चुअल में पढ़ रहे हैं वो अकाउंटेंसी है, वो अकाउंटिंग है ना। ठीक है, तो क्या होता है अकाउंटिंग, अंडरस्टैंडिंग मीनिंग एंड डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। तो हमें यहाँ पे सबसे स्टार्टिंग में 3 वर्ड्स को समझना है ना। ठीक, हमें सबसे पहले 3 वर्ड्स को समझना है। पहला जो वर्ड आता है वो है बुक कीपिंग का, दूसरा जो वर्ड है वो आता है अकाउंटिंग का, और तीसरा वर्ड आता है हमारा अकाउंटेंसी का। ठीक है, तो मेनली इन दोनों वर्ड पे, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी पे, स्टूडेंट्स मोस्टली बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, है ना। ओके, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बुक कीपिंग के बारे में, है ना। देखो अकाउंट्स का शुरुआत हुआ है बुक कीपिंग से। ठीक, जैसे भी मैंने कहा कि अकाउंट्स बहुत समय से बनता आ रहा है ना, बहुत पुराने जमाने से बनता आ रहा है। ठीक, तो मोस्टली जो लोग होते थे वो बुक कीपिंग करते थे। बुक कीपिंग का मतलब होता है रिकॉर्ड करना, अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन जो हो रहे हैं उनको क्या कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक, तो देखो यहाँ लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू आर एन कार्टर
bookkeeping is the science and art of recording correctly in the book of account all those business transactions that result in the transfer of money or money's worth. ठीक, तो क्या है बुक कीपिंग? बुक कीपिंग इज अ साइंस एंड आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। तो सिंपल वर्ड में बुक कीपिंग इज अ रिकॉर्डिंग। आप क्या कर रहे हो? रिकॉर्ड कर रहे हो। ठीक है, क्या रिकॉर्ड कर रहे हो? आप बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर रहे हो। बिजनेस ट्रांजेक्शन्स मतलब जो भी आप बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, है ना, मनी पे कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, ये सब बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होते हैं, है ना। तो आप उन्हें क्या कर रहे हो? आप उन्हें रिकॉर्ड कर रहे हो। कहाँ रिकॉर्ड कर रहे हो? बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर रहे हो। मतलब अकाउंट का जो बुक बनाया आपने, आप उसमें रिकॉर्ड कर रहे हो। ठीक, और इससे क्या होता है? यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ मनी और मनी वर्थ आपको मिलता है। मतलब जो भी ट्रांजेक्शन है, मनी इन्वॉल्व है तभी आप उसमें रिकॉर्ड करेंगे। अगर मनी नहीं इन्वॉल्व है तो आप उसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे, है ना। तो अकाउंटिंग का शुरुआत हमेशा बुक कीपिंग से ही होता है, या हम कह सकते हैं पहले जो बुक कीपिंग करते हैं फिर हम अकाउंटिंग आगे प्रोसेस में बढ़ते हैं। ठीक, तो आप जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं वो क्या है? बुक कीपिंग है। आगे देखो, इट इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग एंड देयरफॉर इन्वॉल्व आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, measurement of such transaction in monetary terms, okay, then recording of such transactions in the books of account and classifying the transaction and event by way of posting them into individual ledger account। तो यहाँ पे हम प्रोसेस का बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? प्रोसेस ऑफ बुक कीपिंग। ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे है प्रोसेस ऑफ बुक कीपिंग, है ना। क्या हो रहा है प्रोसेस ऑफ बुक कीपिंग? देखिए, सबसे पहले आप क्या कर रहे हो? डिस्कस कर रहे हैं प्रोसेस ऑफ तो देखो, सबसे पहला बुक कीपिंग में हम करते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। मतलब आप देखोगे कि वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने लायक है या नहीं है। ठीक, अब कैसे पता चलेगा रिकॉर्ड करने लायक है या नहीं है? तो उसके लिए आप देखोगे कि तुम उसे मनी में मेजर कर सकते हो या नहीं। मतलब मान लो, एग्जांपल लो, एक कस्टमर है ना, वो तुम्हारे शॉप में आया, ये तुम्हारा शॉप है, ये कस्टमर है। ठीक, कस्टमर तुम्हारे शॉप में आया। ठीक, सपोज आपके क्लोथ का, है ना, कपड़े का दुकान है। ठीक, तो एक कस्टमर आया, बोला भैया जीन्स दिखाना, है ना। बहुत सारा उसने जीन्स देखा। ठीक, और लास्ट बोला नहीं भैया मजा नहीं आ रहा है, और वहां से चले गया। ठीक, तो आप क्या करोगे? अलग बात है, आप गुस्सा करोगे, गाली दोगे, वो डिफरेंट बात है। लेकिन आप रिकॉर्ड करोगे क्या कि ये कस्टमर आया था, 10 ठोक जींस देख के गया? आप रिकॉर्ड करेंगे? नहीं करोगे, है ना। क्यों? क्योंकि वहां पे कोई भी मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स नहीं हुआ। ठीक, अब दूसरा कस्टमर आता है, सपोज एक दूसरा कस्टमर आया। ठीक, उसने भी जींस देखा। ठीक, और वो परचेज करके ले गया, है ना। जींस जो था वो खरीदा, है ना, जींस लिया और चले गया और पैसे भी दे दिया। ठीक, तो आप उसे रिकॉर्ड करोगे? बिल्कुल लिखोगे। लिखोगे कि एक जींस सेल हुआ इतने रुपए का। ठीक, है ना। तो यहाँ हमको वही देखना होता है कि मॉनेटरी टर्म्स है तो वो आइडेंटिफाई हो जाता है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कैसे आइडेंटिफाई होता है? अगर वो मॉनेटरी टर्म्स में आता है तो। ठीक, अब जैसे ही हमने पहला स्टेप किया आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दूसरा हमने देखा कि वो उसको मनी में मैसर कर सकते हैं कि नहीं। अब जैसे ही वो मनी में मेजरमेंट हो रहा है, हम उसे क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्डिंग ऑफ सच ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ठीक है, अगला स्टेप आ जाता है रिकॉर्डिंग का। ठीक है, उसे रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, ये सारा प्रोसेस हम सीखेंगे आगे चल के ना कि ये रिकॉर्डिंग कैसे होता है। ठीक है, ठीक, उसके लिए एक पूरा चैप्टर बना हुआ है रिकॉर्डिंग के लिए, है ना। तो आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है कि रिकॉर्डिंग क्या हो रहा है, कैसे रिकॉर्ड करना है, वो आगे की बात है। ठीक, अभी आप याद रखिए बस कि आपको आइडेंटिफाई करना है, मेजर करना है इन टर्म्स ऑफ मनी, और रिकॉर्ड करना है। ठीक, रिकॉर्ड करना मतलब जैसे अभी मैंने कहा कि मान लीजिए आप दुकान गए। ठीक, आपने सामान खरीदा, जैसे ये कस्टमर आया, जींस परचेज किया गया। हम क्या करेंगे? हम एक फाइल रजिस्टर होगा हमारे पास, हम उस रजिस्टर में क्या करेंगे? लिख लेंगे। ठीक, कितने का क्या हुआ? जींस सेल हुआ, है ना। तो वो रिकॉर्डिंग हो गया। क्या हो गया? वो रिकॉर्डिंग। अब उसके बाद
एक इंपॉर्टेंट काम होता है क्लासिफाइंग द ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स बाय वे ऑफ पोस्टिंग देम इनटू इंडिविजुअल लेडजर अकाउंट। ठीक, अब यहाँ जो रिकॉर्डिंग हो रहा है, हम हर चीज रिकॉर्ड कर रहे हैं। हर चीज मतलब जैसे ये जो कस्टमर था, ये कैश दिया और जींस लेके चले गया। ठीक, अब मान लो एक और कस्टमर आता है, ठीक, वो भी जींस परचेस करता है, ठीक, लेकिन वो पैसा नहीं देता। जींस तो ले जा रहा है बट वो पेमेंट नहीं कर रहा, उधारी में लेके जा रहा है ना। आपका पुराना कस्टमर है ना, या मान लो आपका दोस्त है, आया लेना यार देना, एक जींस बोला और लेके चले गया। ठीक, अब आप क्या करोगे, पैसा तो आया नहीं, तो क्या रिकॉर्ड नहीं करोगे, रिकॉर्ड करोगे ना। तो वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन बन जाएगा, है ना? क्या ट्रांजैक्शन बन जाएगा, वो क्रेडिट, तो उससे भी लिखोगे। तो रिकॉर्डिंग सब एक जगह पे होता है। रिकॉर्डिंग कहाँ होता है, सब एक जगह पे। आप अब उस समय आप बिजनेस में जब आप कर रहे होगे, आपके पास इतना समय नहीं होगा कि आप हर चीज का रिकॉर्ड अलग अलग करो, कि मैं कैश यहाँ लिख लेता हूँ, क्रेडिट यहाँ लिख लेता हूँ, खरीदना वाला यहाँ लिख लेता हूँ, है ना। आप बहुत बिजी बिजनेसमैन हैं, आपके पास समय नहीं है, आपके अकाउंटेंट के पास भी समय नहीं है कि तुरंत हर चीज कर ले। तो वो नॉर्मली क्या करेगा, रिकॉर्ड करके रख ले, है ना। अब बाद में आप फुर्सत से बैठोगे, आराम से बैठोगे, महीने में एक आध दिन ऐसा निकालोगे, एक दिन दो दिन, जब आप आराम से बैठोगे और क्लासिफाई करोगे। क्या करोगे, क्लासिफाई। आप कैश जितना भी मंथ में आपका कैश ट्रांजैक्शन हुआ, आप उसको अलग करोगे, जितना भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन हुआ उसको अलग करोगे, है ना। तो इस तरह से क्या करोगे, क्लासिफाई करोगे, है ना। और भी बहुत कुछ होता है, सिर्फ कैश और क्रेडिट ही क्लासिफाई नहीं होता, हम बहुत कुछ क्लासिफाई करते हैं, उसको हम आगे देखेंगे, है ना। तो ये जब आप चार काम करते हो, है ना, ठीक, क्या क्या चार काम करते हो आप सबसे पहले करते हो आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, आप करते हो मेजरमेंट इन टर्म्स ऑफ मनी, फिर आप करते हो रिकॉर्डिंग, है ना, और आप करते हैं क्लासिफिकेशन या क्लासिफाइंग। जब ये आप ये चार काम कर लेते हैं तो आप बुक कीपिंग कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, क्या होता है इससे, आपका बुक कीपिंग कंप्लीट हो जाता है। ओके, ठीक, तो आप शायद समझ गए होंगे कि बुक कीपिंग क्या होता है। ठीक, तो ये इनिशियल स्टेज होता है अकाउंटिंग का। ठीक है, अभी हम अकाउंटिंग पे नहीं पहुंचे हैं, अभी हम सिर्फ बुक कीपिंग पे, रिकॉर्डिंग तक लिमिट है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अगला टॉपिक आता है हमारा मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, अब हम देखते हैं कि अकाउंटिंग क्या होता है। ओके, तो अकॉर्डिंग टू अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स, देखिए कॉमर्स में जब आप आए हैं तो आपको डेफिनेशन याद करना बहुत जरूरी हो जाता है ना। तो इस तरह से आपको पढ़ना होगा कि जो डेफिनेशन है उससे किसने दिया, है ना। जैसे भी हमने देखा कि बुक कीपिंग का डेफिनेशन हमने किसका पढ़ा, हमने पढ़ा आर.एन. कार्टर का। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि आर.एन. कार्टर ने क्या कहा। ये थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा, है ना। डेफिनेशंस पढ़ने पड़ेंगे, काम आता है, और किसने कैसा डेफिनेशन दिया वो आपको बताना पड़ेगा, है ना। तो अगर अगला जो है हमारा मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, तो यहाँ पे मैंने लिया है अकॉर्डिंग टू अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। ठीक, क्या है, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ, ध्यान दीजिए, अकाउंटिंग अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, हमने भी डिस्कस किया था पीछे, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग भी डिस्कस किया। ठीक, तो यहां तक तो हम बुक कीपिंग कर रहे हैं, है ना। अब आगे, एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म ऑफ मनी। अब हम अकाउंटिंग में जो हमने क्लासिफाई किया, है ना, हमने कैश को अलग किया, हमने क्रेडिट को अलग किया, अब हम समराइज करेंगे। समराइज का मतलब हम ये देखेंगे कि हमारे पास पूरे मंथ में कैश कितना आया, पूरे मंथ में क्रेडिट ट्रांजेक्शन कितना हुआ, है ना, हमने कितना रॉ मटेरियल्स परचेस किया, हमने चाय नाश्ता में कितना खर्च कर लिया, है ना, मतलब एक्सपेंसेस कितना किया। तो अलग अलग चीज को हम देखेंगे, समराइज करेंगे हर चीज को, और फिर एक कंक्लूजन भी निकालेंगे उससे। ठीक, ये देखेंगे कि हमारा फाइनल रिजल्ट क्या आया, है ना। हम देखेंगे कि हमारा फाइनल रिजल्ट क्या आया, मतलब हर चीज करने के बाद हमारा बिजनेस प्रॉफिट में है, लॉस में है, हमारा फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है ना, हम ये सारा चीज देखेंगे। ठीक, तो जब हम क्लासिफाइंग से आगे बढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं, क्लासिफाइंग से आगे बढ़ के हम समराइजिंग करते हैं, है ना, हम रिजल्ट निकालते हैं कि हमारा प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, है ना। तब वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है अकाउंटिंग। ठीक, इस डेफिनेशन को हम और सिंपल वे में समझते हैं, ठीक है, थोड़ा अच्छे वे में। तो देखो यहाँ जो बोल्ड लेटर पे लिखा हुआ है उस पर ध्यान देंगे, है ना।
क्या लिखा है कि अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस। सबसे पहले तो अकाउंटिंग क्या है, प्रोसेस है, मतलब एक काम है ना। क्या काम है, आइडेंटिफाइंग जो हमने बुक कीपिंग में भी पढ़ा था, मेजरिंग सेम जो हमने बुक कीपिंग में पढ़ा था, रिकॉर्डिंग सेम जो बुक कीपिंग में पढ़ा था, और क्लासिफाइंग। ठीक, ये 4 स्टेप तो बुक कीपिंग का अकाउंटिंग में आ जाता है। ठीक, मैंने कहा ना बुक कीपिंग के बाद अकाउंटिंग स्टार्ट होता है ना। ठीक, तो क्या हुआ, हमने यहाँ तक किया बुक कीपिंग, क्लासिफाइंग। इसके जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें अकाउंटिंग शुरू होता है। तो क्या करते हैं हम करते हैं समराइजिंग, हम करते हैं एनालाइजिंग, हम करते हैं इंटरप्रेटिंग। ठीक, और फिर उसके बाद हम करते हैं कम्युनिकेटिंग। ठीक, तो जब ये पूरा 8 स्टेप हम करते हैं, ठीक, तो एक कंप्लीट क्या बनता है, अकाउंटिंग बनता है। ठीक है, तो जब आप 8 स्टेप्स फॉलो करेंगे, 1 बाय 1 8 स्टेप्स फॉलो करेंगे, तो आपका अकाउंटिंग प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, अब हम इन पॉइंट्स को आगे डिस्कस करते हैं ताकि क्लियर हो सके कि अकाउंटिंग क्या होता है ना। देखिए थोड़ा सा नीचे जाना पड़ेगा। तो इस पॉइंट पे हम लोग समझते हैं कि अकाउंटिंग का जो हमने डेफिनेशन देखा, क्या देखा हमने डेफिनेशन, कि अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाई, सॉरी, accounting is a process of identification, measurement, recording, classifying, summarizing, analyzing and interpreting। नीचे एक और होगा communicating, है ना। तो अभी हमने अकाउंटिंग के डेफिनेशन में देखा, तो अब हम समझते हैं कि होता क्या है ना, एक एक पॉइंट को समझते हैं। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पे आ रहा है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द इकोनॉमिक इवेंट एंड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया था, क्या एग्जांपल लिया था कि एक कस्टमर है। ठीक, ये आपका शॉप है ना, आपका दुकान है। ठीक, तो कस्टमर आया। ठीक, ये आपके पास आया, इसने बहुत सारे सामान देखे बट खरीदा कुछ नहीं और चले गया, बिना कुछ बाय किए परचेज किए चले गया। ठीक, तो हमें समझ में आ रहा है कि वो इकोनॉमिक इवेंट नहीं है ना, वो कोई इकोनॉमिक इवेंट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वहां पे कुछ भी मनी, कुछ भी ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं, है ना। उसे पाया, अपना टाइम पास किया, चले गया। ठीक, तो ऐसा में क्या करना होता है, आइडेंटिफाई करना होता है। ठीक, और आइडेंटिफाई के लिए आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। ये क्वेश्चन में हमें जो भी क्वेश्चन दिया है वो सब ऑलरेडी आइडेंटिफाइड है, हमें अपना काम यहाँ से शुरू करना है। ठीक है, ऊपर के जो 2 पॉइंट है उसका टेंशन नहीं लेना है। ठीक, तो in order to record the transaction in the book of account, it is necessary to identify the transaction which are considered as a part of economic activity for the entity। तो अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी है, मतलब मनी इन्वॉल्व है, तो हम उसे क्या करेंगे, आगे के स्टेप में बढ़ेंगे, वरना आगे अगले स्टेप में नहीं बढ़ेंगे। ठीक, तो अगला स्टेप होता है मेजरमेंट इन टर्म्स ऑफ मनी। So in order to measure all the identified transaction and events in terms of a common measurement unit, all the transactions are to be measured in terms of money। तो हम क्या करेंगे, उसे देखेंगे कि उसमें मनी इन्वॉल्व है या नहीं है। ठीक, because accounting records only those transactions which are measurable in monetary terms। हम उन्हीं चीज को रिकॉर्ड करेंगे जो मॉनेटरी टर्म्स में कैलकुलेट हो सकता है, जिसका मनी में वैल्यू है। अगर नहीं है मॉनेटरी वैल्यू तो हम उसका काम करेंगे नहीं, हम अगले स्टेप पे जाएंगे ही नहीं। ठीक है, फिर अगला स्टेप होता है रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, जो हमने ऊपर डिस्कस किया था बुक कीपिंग में, सेम है। ठीक, प्रोसेस ऑफ एंटरिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शन इन द प्राइमरी और ओरिजिनल बुक्स ऑफ अकाउंट, दैट इज जर्नल। ये एक चैप्टर है जर्नल, जो हम पढ़ेंगे आगे चल के। तो रिकॉर्डिंग जनरल से ही स्टार्ट होता है, उसके पहले भी होते हैं, वॉचर्स वगैरह बनते हैं, बट अकाउंट्स जो होता है वो मेनली जनरल से स्टार्ट होता है। ठीक, तो रिकॉर्डिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा हमारे एक जनरल से, जिसे हम ओरिजिनल बुक ऑफ अकाउंट कहते हैं सब। ठीक, तो अभी आप इतना याद रखिए कि आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई किए, मेजर किया, आपने रिकॉर्डिंग किया। ठीक, कहाँ रिकॉर्डिंग किया, तो उसके लिए एक टर्म आ रहा है हमारे पास, है ना। कहाँ रिकॉर्डिंग करेंगे, हम रिकॉर्डिंग करेंगे
जर्नल में। ठीक है, तो इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे, बाद में करेंगे। ठीक, रिकॉर्डिंग जैसा हो गया, उसके बाद क्लासिफिकेशन होगा। अब क्लासिफिकेशन करना मतलब अलग अलग करना, जैसे हमने पहले डिस्कस किया। अब कैश ट्रांजैक्शन को अलग करोगे, क्रेडिट ट्रांजैक्शन को अलग करोगे, है ना। ठीक, एक्सपेंसेस को अलग करोगे, इनकम्स को अलग करोगे, अब हर चीज को अलग अलग करोगे, क्लासिफाई करोगे। तो जो क्लासिफाई होता है वो होता है हमारा लेडजर में। तो एक दूसरा रजिस्टर बन गया। एक रजिस्टर है जिसका नाम जर्नल है, जिसपे आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, आप सब चीज लिख ले रहे हो इसमें। एक मान लो आप यहाँ पे खिचड़ी बना दे रहे हैं हर चीज का, जर्नल में क्या कर रहे हैं, खिचड़ी बना रहे हैं, हर चीज लिख दे रहे हो एक ही जगह। एक पन्ना खोला, एक रजिस्टर ओपन किया, ठीक, आपने वहां पे लिख दिया कैश ट्रांजैक्शन, क्रेडिट ट्रांजैक्शन, चाय नाश्ता पानी, है ना, ऑटो किराया, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, हर चीज आप लिख दे रहे हो। ठीक, फिर आप क्या लेडजर में क्या कर रहे हो, उसको अलग अलग कर रहे हो, है ना। ये कैश वाला है, इसको कैश के पन्ने में लिखो। ये क्रेडिट वाला है, इसको क्रेडिट के पन्ने में लिखो। ये रमेश का उधारी है, इसको रमेश के पन्ने में लिखो, है ना। तो आप क्या कर रहे हो, क्लासिफाई कर रहे हो। ठीक, हाँ, तो यहां तक तो हमारा जो होता है सेम बुक कीपिंग हो रहा है ना। क्या हो रहा है, बुक कीपिंग। इसके आगे जब हम बढ़ते हैं तो हम स्टार्ट करते हैं वहां पे हमारा अकाउंटिंग का अगला प्रोसेस। बाद आप करेंगे समराइजिंग। समराइजिंग का मतलब क्या होता है, आपको एक ऐसा डाटा चाहिए, है ना। अब अगर आप एक बिजनेसमैन हो, ठीक, तो आप एक एक पन्ना, एक एक लेडजर, एक एक जर्नल ओपन करके नहीं देखते। बहुत बड़े बिजनेसमैन है ना, अपने आपको छोटा मोटा बिजनेसमैन मानना बंद कर लो। आपने कॉमर्स लिया, आप समझ लो आप अंबानी अडानी से कम तो बिल्कुल नहीं हो, है ना। आप बहुत बिजी पर्सन हो, तो एक एक एंट्री चेक करने का आपके पास टाइम नहीं है। ठीक, आप अपने बिजनेस में आए और अपने अकाउंटेंट से बोलोगे चल बता कितना पैसा आया आज, है ना। ठीक, यही पूछोगे डायरेक्ट, ये नहीं पूछोगे कि आज कितना, मतलब कितने कस्टमर आए, ऐसा नहीं है ना। हमको बस ये पूछना है आज का आप इनकम बता भाई, कितना कमाई हुआ वो बता, है ना। कौन आया कौन नहीं आया उससे हमको मतलब नहीं है। ठीक, आपको समरी चाहिए, आपको डिटेल नहीं चाहिए, है ना। आपको चाहिए एक शॉर्ट में कि आज मैं इतना कमाया, है ना। तो वो चीज होता है यहाँ पे समराइजिंग में। ठीक है, क्या होता है, दिस इन्वॉल्व प्रेजेंटिंग द क्लासिफाइड डाटा इन अ मैनर दैट इज यूजफुल एंड अंडरस्टैंडेबल टू द यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब एक समरी प्रेजेंट कर रहे हैं हम। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे क्या किया, ऊपर में हमने कैश अलग किया, क्रेडिट अलग किया, सब अलग अलग किए। ठीक, अब हमको जानना है कि बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, बिजनेस का स्टेटस कैसा है। तो वो सब हमें एक समरी से पता चलेगा, है ना। तो वो जो होता है समराइजिंग कैसे होता है, बाय प्रेजेंटिंग द डाटा इन वेरियस स्टेटमेंट लाइक ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो जब आप, ये अगला स्टेप है ना, हमें अभी इन सब चीजों का हमें टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, कि ये सर क्या बोल रहे हैं, ट्रायल बैलेंस का नाम ले ले रहे हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट, ये सब क्या बोल दे रहे हो सर, है ना। तो ये सब का टेंशन आप अभी मत लीजिए। ठीक, अभी आप जैसे बच्चे होते हैं ना, नर्सरी में जाते हैं, एबीसीडी, उन्हें क्या पता है एबीसीडी क्या होता है, उन्हें रटाया जाता है ना, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट। वैसे ही अभी आप थोड़ा थोड़ा रटने का काम करिए, समझने के साथ साथ रटने का काम करिए। धीरे धीरे आपको हर चीज समझ में आएगा, है ना। तो क्लासिफिकेशन के बाद हमें समराइज करना पड़ता है ताकि पता चल सके बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, या बिजनेस का फाइनेंशियल कंडीशन कैसा है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, समराइजिंग करना पड़ेगा। वो कहाँ होता है, वो यहाँ पे होता है, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग, उस जगह पे होता है ना। अब समराइज करने के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शन। एनालाइज करना होता है। ठीक है, क्या करना होता है, एनालाइज करना होता है इन ऑर्डर टू मेक वैल्यूएबल जजमेंट एंड फाइनेंशियल डिसीजन। अब देखो, आपने एक बिजनेस ओपन किया, ठीक, सपोज आपने 1 करोड़ का एक बिजनेस स्टार्ट कर लिया। ठीक है, अब आपको चाहिए कि एक साल बाद वो 1 करोड़ का कम से कम 2 करोड़ हो जाए, है ना। 1 करोड़ का बिजनेस एक साल में 2 करोड़ में बढ़ जाए। ठीक, तो वो आपने समराइज किया तो आपको पता चल गया कि आपका 1 करोड़ का बिजनेस एक साल में बढ़ के 5 करोड़ हो गया, 5 करोड़ हो गया, है ना। तो आप एनालाइज करोगे, सोचोगे अरे ऐसा कैसे हो गया, है ना। ठीक, तो आप यहाँ पे आप फाइनेंशियल डिसीजन लोगे कि अगर मेरा बिजनेस 1 करोड़ से 5 करोड़ हो सकता है तो मैं इसे 10 करोड़ तो बना ही सकता हूँ इजिली। ऐसा कोई डिसीजन लोगे, तो एनालाइज करोगे कि आपका किस फील्ड में आप बहुत अच्छे थे, है ना। ऐसा क्या हुआ आपके बिजनेस में कि आपका ग्रोथ बिजनेस का
5 टाइम्स हो गया, 5 गुना हो गया, 1 करोड़ का 5 करोड़, है ना। तो आप एनालाइज करोगे, ठीक, जजमेंट करोगे, डिसीजन लोगे, ठीक है, आप उसे इंटरप्रेट करोगे, ठीक। तो अगला स्टेप होता है समराइज करने का, रीजन यही है ताकि आप उसे क्या कर सके, एनालाइज कर सके, ठीक। मान लो इसका ऑपोजिट, आपका 1 करोड़ का बिजनेस लाख में आ गया, है ना, आपने 1 करोड़ लगाया था, वो कम होके 10 लाख हो गया, 50 लाख हो गया, और फिर वापस एनालाइज करोगे कि यार यार ऐसे कैसे हो गया, लॉस कैसे हो गया, है ना। तो प्रॉफिट है तो खुशी में बोलोगे अरे वाह मजा आ गया, ठीक। तो फिर कुछ डिसीजन लोगे, लॉस हो गया तो गम में बोलोगे अरे यार, फिर कुछ डिसीजन लोगे, डिसीजन तो लोगे, है ना। तो वो हो जाता है एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन, ठीक। फिर लास्ट स्टेप होता है हमारे अकाउंटिंग पे, जो कि होता है कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट एंड कंक्लूजन टू द इंटरेस्टेड यूजर इन द फॉर्म ऑफ वेरियस स्टेटमेंट, ठीक। अब कम्युनिकेट करना, अब हम जब इतना सब बना रहे हैं, हम पर पढ़े जनरल, हम पढ़े लेडजर, फिर यहाँ पे वर्ड आया ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ये सब क्या है, ये सब एक फॉर्मेट में प्रिपेयर किए होगे, ठीक। अब आप इसे बताओगे, लोगों को क्या करोगे, दिखाओगे कि हमारे बिजनेस का कंडीशन कैसा है, ठीक। ठीक है, पब्लिक कंपनीज जो होते हैं बड़े बड़े, उन्हें बताना पड़ता है, ठीक है, वो पूरे पब्लिक को बताते हैं। अगर आपका प्राइवेट कंपनी है, ठीक, तो आप जो भी आप मेंबर्स होंगे आप उन्हें बताना पड़ेगा आपको, है ना, ठीक। अब सोल प्रोप्राइटर है तो आप किसी को नहीं बताओगे, अकेले बिजनेस करते हो तो आप किसी को नहीं बताओगे, है ना, लेकिन गवर्नमेंट को तो बताना पड़ेगा, टैक्स भरना है आपको, तो गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा, ठीक। तो कम्युनिकेट करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, लास्ट स्टेप में होता है कम्युनिकेशन, ठीक है। तो लास्ट स्टेप है कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट एंड कंक्लूजन टू द इंटरेस्टेड यूजर इन द फॉर्म ऑफ वेरियस स्टेटमेंट। तो इट इन्वॉल्व कम्युनिकेटिंग द वैल्यूएबल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू द इंटरेस्टेड यूजर, ठीक है। आप अपने यूजर को क्या करोगे, बताओगे कि हमारे बिजनेस का कंडीशन कैसा है, आपने कितना प्रॉफिट किया, कितना लॉस किया, है ना, आपके पास कितने प्रॉपर्टीज हैं, एसेट्स हैं, है ना, आपका कितना लायबिलिटीज है, उधारी है, ये सब बताना पड़ेगा, ठीक। तो वो क्या होगा, कम्युनिकेशन के थ्रू होगा, जो आपने ऊपर स्टेटमेंट बनाया, है ना, जो स्टेटमेंट्स बनाया, इसे बताओगे, किसे बताओगे, यूजर्स को। अब ये यूजर कौन होते हैं हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक। तो देखिए, जब आप 8 स्टेप्स फॉलो करते हैं, है ना, ठीक, जब आप इन 8 स्टेप्स को फॉलो करते हैं, आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग, जब आप इतना स्टेप करते हैं तो आप एक कंप्लीट अकाउंट बना लेते हैं, अकाउंटिंग प्रोसेस आपका कंप्लीट हो जाता है, ठीक। तो हमने जो ऊपर डेफिनेशन देखा था अकाउंटिंग का, यहाँ पे अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द फाइनेंशियल डाटा एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट एंड कंक्लूजन टू द इंटरेस्टेड यूजर इन द फॉर्म ऑफ वेरियस स्टेटमेंट्स। ये कंप्लीट डेफिनेशन बनता है अकाउंटिंग का, ठीक। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक। फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट डे है, थोड़ा हो सकता है कुछ वर्ड्स को समझने में प्रॉब्लम हुआ होगा, है ना। तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं हमेशा अवेलेबल हूँ। मेरा ऐप डाउनलोड करिए, उस ऐप के थ्रू आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, है ना, आपका डाउट क्लियर किया जाएगा, ठीक है, ओके। फिर अगला जो वर्ड आता है ना, हमने बुक कीपिंग डिस्कस किया, अकाउंटिंग डिस्कस किया, अगला वर्ड आता है अकाउंटिंग का, ठीक। अकाउंटेंसी का, है ना। अकाउंटेंसी रिफर्स टू द एंटायर बॉडी ऑफ द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग। एक और डेफिनेशन है ना, क्या है, इट इज अ सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग, जो आपके पास नॉलेज है अकाउंटिंग का, हम उसे क्या कहते हैं, अकाउंटेंसी कहते हैं। अकाउंटिंग तो प्रोसेस हो गया, अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग एक प्रोसेस हो गया, है ना, एक काम करने का तरीका हो गया, एक मेथड हो गया, ठीक। जो आपके पास नॉलेज है अकाउंटिंग का, एक काम करने का जो नॉलेज है आपके पास, है ना, हम उसे कहते हैं अकाउंटेंसी, ठीक। तो अकाउंटेंसी क्या है, इट इज अ सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग विच हेल्प्स टू डील विद वेरियस एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग, ठीक। मतलब
ये नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग को अकाउंटेंसी कहते हैं, ठीक है। इन एडिशन टू दिस इट educates the user on how to maintain the book of accounts and to summarize the accounting information that is to be communicated to the user, ठीक। तो सिंपल वर्ड में अकाउंटिंग प्रोसेस होता है और अकाउंटेंसी जो है वो नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग, मतलब अकाउंटिंग आप जो भी कर रहे हो, हमने पढ़ा ना ऊपर, ये जो पॉइंट्स देखा हमने 8 पॉइंट्स डिस्कस किया अभी हमने यहाँ पे, इसका जो नॉलेज है उसे अकाउंटेंसी कहते हैं, ओके। देखो यहाँ पे रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी, इसे देख लेते हैं, ठीक है, थोड़ा और आपका क्लियर हो जाएंगे। तो जैसे डिस्कस किया, अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस, अकाउंटेंसी इज नॉलेज, ठीक। जो नॉलेज है अकाउंटिंग का उसे अकाउंटेंसी कहते हैं, और जो तरीका है अकाउंट्स बनाने का उसे अकाउंटिंग कहते हैं, ठीक। अकाउंटेंसी फ्रेम रूल्स एंड प्रिंसिपल, अकाउंट्स का जो रूल है, आगे चल के पढ़ने वाले हैं, अकाउंट्स का रूल पढ़ेंगे, अकाउंट के प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे, तो वो अकाउंटेंसी बनाता है, ठीक। देखो रूल्स रेगुलेशन कौन बनाएगा, प्रिंसिपल कौन बनाएगा, जिसके पास नॉलेज है। तो अकाउंटेंसी जो है दैट फ्रेम्स रूल्स एंड प्रिंसिपल विच आर टू बी फॉलोड एंड कंप्लाइड इन द अकाउंटिंग प्रोसेस। जब आप अकाउंटिंग का काम कर रहे हो, रिकॉर्डिंग कर रहे हो, क्लासिफाइंग कर रहे हो, तो उसके लिए एक नॉलेज चाहिए ना, है ना। आपको पता होना चाहिए कि कैसे रिकॉर्डिंग करना है, कैसे क्लासिफाई करना है ना, उसका नॉलेज चाहिए। एनालाइजिंग करने के लिए आपको नॉलेज चाहिए, ठीक। तो नॉलेज कौन देगा, वो नॉलेज देगा अकाउंटेंसी। एक रूल्स बनेगा, है ना, प्रिंसिपल्स बनेंगे, आप उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे, है ना। अकाउंटिंग के लिए जो रूल्स रेगुलेशन है, रूल्स है, प्रिंसिपल्स हैं, वो कौन फ्रेम करता है, अकाउंटेंसी, ठीक। नॉलेज से बनता है वो सब। It is therefore said accountancy is the knowledge of accounting. Accountancy क्या है, knowledge of accounting। इस लाइन को आप रट लीजिए, सब चीज छोड़िए, इसे रटिए। अकाउंटेंसी इज द नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के नॉलेज को अकाउंटेंसी कहते हैं, ठीक। एंड अकाउंटिंग इज द एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटेंसी, ठीक है। अकाउंटिंग इज द एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटेंसी, मतलब जो काम करने का तरीका है, ठीक। जब आप अपने नॉलेज को जब आप प्रैक्टिकली कर रहे हैं, वो अकाउंटिंग बन जाता है, ठीक है। तो आई होप ये डिफरेंस क्लियर होगा अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी का, ठीक। जैसे ऐसा समझ लीजिए आप टी बना रहे हैं ना, चाय बना रहे हैं, तो आपको नॉलेज है ना चाय कैसे बनता है, पानी गर्म करोगे, चाय पत्ती डालोगे, शक्कर डालोगे, अदरक डालोगे, है ना, ठीक। तो वो नॉलेज है, ठीक। और जब एक्चुअल में आप चाय बनाने जा रहे हो, वो अकाउंटिंग है, क्लियर है। फिर एक डिफरेंस, इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग का। देखो क्या है, जो हमने 8 स्टेप डिस्कस किया है ना, हमने अकाउंटिंग पे 8 पॉइंट्स को डिस्कस किया। उस 8 में से पहला जो 4 पॉइंट है वो तो बुक कीपिंग है, उसके बाद का जो पहला जो 4 पॉइंट है वो बुक कीपिंग है, और पॉइंट नंबर 1 टू पॉइंट नंबर 8 पूरा अकाउंटिंग है ना। तो यहाँ पे हमें डिफरेंस समझना जरूरी है। क्या है, बुक कीपिंग इज द पार्ट ऑफ अकाउंटिंग एज इट इन्वॉल्व आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंस, मतलब जो हमने पिछले डिस्कस किया वही पॉइंट्स यहाँ पे रिपीट होने वाला है ना। बुक कीपिंग क्या है, आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, ये 4 स्टेप किया, बुक कीपिंग बन गया। अकाउंटिंग क्या है, आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग, कम्युनिकेटिंग, ये सब कर लिए तो अकाउंटिंग बन गया, ठीक। उसके बाद बुक कीपिंग जो है वो फर्स्ट स्टेज है, मतलब इनिशियल स्टेज है, ठीक। यहाँ से अकाउंटिंग का शुरुआत होता है। और अकाउंटिंग सेकंड स्टेज है, बुक कीपिंग खत्म होने के बाद, बुक कीपिंग जब से खत्म होता है हमारा अकाउंटिंग शुरू हो जाता है, ठीक। फोर्थ स्टेप के बाद जो फिफ्थ स्टेप है ना। पर्पस, बुक कीपिंग का जो पर्पस है, टू मेंटेन द सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, ठीक। आपके पास जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है आप उसे सिस्टमैटिक वे में रखें, वो बुक कीपिंग का काम है। अकाउंटिंग का काम क्या है, is to ascertain net result of operation and financial position of the enterprise so as to communicate the information to the interested party।
मतलब ये फाइंड करना कि बिजनेस में प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, और बताना यूजर्स को, जो इंटरेस्टेड पार्टीज हैं, यूजर हैं, उनको बताना कि आपके बिजनेस का कंडीशन कैसा है। ठीक, हमारे बिजनेस का कंडीशन कैसा है, वो काम है किसका, अकाउंटिंग का। ठीक, तो आप अगर सिर्फ रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हो सिस्टमेटिक वे में तो बुक कीपिंग है। आप एनालाइज कर रहे हैं, इंटरप्रेट कर रहे हैं, कम्युनिकेटिंग कर रहे हैं, तो वो अकाउंटिंग में आ गया। ठीक है, बुक कीपिंग जो होता है वो रूटीन नेचर का होता है, मतलब आप ये काम डेली करोगे, है ना, आप डेली लिखोगे इस चीज को। बट अकाउंटिंग जो होता है वो एथिकल और डायनेमिक होता है, मतलब वो रूटीन नेचर का नहीं होता। आप इसे 3 मंथ्स में, 6 मंथ में, या 1 ईयर में करोगे। ठीक है, स्किल, इसके लिए हमें कोई खास स्किल का जरूरत नहीं है। बुक कीपिंग के लिए कोई खास स्किल का जरूरत नहीं पड़ता है ना। आप सिखा दो किसी को, देख भाई कोई आ रहा है तो इसको ऐसा ऐसा लिखते जाओ, बता दो उसको लिखने का तरीका, वो लिख लेगा। तो कोई खास स्पेशल स्किल का जरूरत नहीं है। बट अकाउंटिंग के लिए स्पेशल स्किल का जरूरत है ना। हम अभी जो अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, अपने जो कॉमर्स के फील्ड में आए हो, तो आप यहाँ पे अकाउंटिंग सीखोगे, बुक कीपिंग नहीं सीखोगे। बुक कीपिंग तो आप किसी को भी कह लो वो कर ले, है ना। बट हमें अकाउंटिंग के लिए प्रॉपर स्किल का जरूरत है, नॉलेज का जरूरत है। ठीक है, एबिलिटी का जरूरत है। आप ये काम किसी से भी करा सकते हैं, जूनियर स्टाफ से करा लीजिए, किसी से भी करा लीजिए, अपने ऑफिस में, अपने कंपनी में, अपने बिजनेस में। लेकिन इसके लिए तो आपको एक एक्सपीरियंस स्टाफ, सीनियर स्टाफ का जरूरत है। मतलब एक ऐसा पर्सन चाहिए जिसे अकाउंट्स का एक्सपीरियंस है, अकाउंटिंग का एक्सपीरियंस है, तो उसके थ्रू ही ये काम हो सकता है। ओके, तो ठीक, तो आई होप आपने क्लियर हो गया होगा अकाउंटिंग और बुक कीपिंग का डिफरेंस।